आपको खबर आई होगी कि सुहेब चौधरी को हैंग कर दिया गया, लटका दिया गया, फांसी दे दी गई। आपको खबर आई कि सुहेब चौधरी का इनकाउंटर कर दिया गया। आपको खबर आई कि सुहेब चौधरी मर चुका है। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं आर के। तो दोस्तों, बात हो रही है अपनी वही पाकिस्तान की। तो दोस्तों, शोएब चौधरी जो कि कहीं गायब हो गए थे, गायब, लापता। तो दोस्तों, ये क्या मामला था, क्या नहीं था, उसका तो अभी तक कोई पता नहीं चला है। मगर शोएब चौधरी अपने यूट्यूब चैनल पर आ चुके हैं। तो उन्होंने कुछ बातें तो बहुत सारी की है, मगर कुछ मेजर पॉइंट है वो हम रख रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। उन्होंने ये कहा मुझे उसने किडनैप किया, उसने मुझे टॉर्चर किया, ये किया, किसने किया वो खुल के तो नहीं बताया है, और बोला है कि मैं आगे वीडियो में बताऊंगा करके। तो उसके बाद में उन्होंने ये भी बताया कि कोई यूट्यूबर को किसी को कोई नहीं उठा के लेके गया था। तो ये सब क्या ड्रामा था भाई? तो था क्या ये सब? इतना दिन से 20-21 दिन से क्या था ये? तो दोस्तों, कुछ पार्ट्स है वीडियो के, उसके हम पहले तो उन पार्ट्सों को देखते हैं, उसके बाद उसके ऊपर रिएक्शन भी देंगे और फिर लेते हैं पाकिस्तान की क्लास। तो देखते हैं वीडियो, फिर बताते हैं आगे की बात। आपको खबर आई होगी कि सुहेब चौधरी को हैंग कर दिया गया, लटका दिया गया, फांसी दे दी गई। आपको खबर आई कि सुहेब चौधरी का इनकाउंटर कर दिया गया। आपको खबर आई कि सुहेब चौधरी मर चुका है। लेकिन आज सुहेब चौधरी फिर से आपके सामने कैसे मौजूद है? सुहेब चौधरी वाकई में मर चुका था। एक दफा मर चुका था, वाकई में मर चुका था। सुन लिया आपने? वाकई में मर चुका था। फिर वो कैसे जिंदा हुआ ये भी देख लो। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, कोशिश करूंगा आपके माइंड में जितने भी सवाल आते हैं सबका जवाब दूं। मैं बताऊंगा कि किस तरीके से मुझे लटकाया गया, मैं बताऊंगा किस तरीके से मेरा इनकाउंटर किया गया, मैं बताऊंगा जी किन जंगलों में मुझे ले जाकर मेरे ऊपर फायर किया गया, और मैं उस इनकाउंटर से, उस फांसी के फंदे से कैसे निकल के फिर के आपके सामने आकर मौजूद हूं और वीडियो बना रहा हूं। और इंशाल्लाह अगर मेरे में हिम्मत है और मेरे में हिम्मत रही तो जैसे पहले काम करता था वैसे ही काम करूंगा। और मैं ये चीज बताऊंगा कि मैं किस दिन कहां था और किन लोगों के पास मौजूद था। मैं बिल्कुल नहीं डरता, और जो डर था वो भी आप लोगों ने, वो भी उन लोगों ने जिन लोगों ने मेरे साथ ये सब कुछ किया, मेरी फैमिली के साथ ये सब कुछ किया, उन लोगों ने वो डर सब खत्म कर दिया। डर खत्म कर दिया है। तो डर कैसे खत्म किया है हम भी देखते हैं आगे। सबसे पहले मैं अपने YouTube फैमिली, अपने व्यूअर्स के साथ तो बाद में बात करूंगा। सबसे पहले मैं उन लोगों को खुला चैलेंज करता हूं कि सुहेब चौधरी ना डरा था, ना डरा है और ना डरेगा। मरेगा सुहेब चौधरी मरेगा, लेकिन झूठ नहीं बोलेगा। आप लोगों को 21 दिन की बजाय 21 साल भी मुझे अगर सजा देनी पड़े तो मैं बोलूंगा, मैं ओपनली बोलूंगा। पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान का सिटीजन हूं, पाकिस्तान का ID कार्ड होल्डर हूं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को टैक्स देता हूं और पाकिस्तान से उतना ही प्यार करता हूं जितना कोई भी पाकिस्तानी ये दावा करता है जी मुझे पाकिस्तान से प्यार है। इसलिए एज ए पाकिस्तानी, एक सच्चा मुहिब्बे वतन होने के नाते मैं वो हर चीज को पॉइंट आउट करूंगा। अगर मुझे नजर आएगा कि हमारे पॉलिटिशियन कहीं पे करप्शन कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा। अगर मुझे नजर आएगा कि हमारे सियासतदान कहीं पे आपस में अपने मतलब के लिए, अपने मफाद के लिए पाकिस्तान का सौदा कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा। और आर्मी की बात रही, मैं डायरेक्ट कहता हूं और एडिटर को कहूंगा इस टेक को 10 बार लगाओ। आर्मी की बात रही, मुझे जहां पे लगेगा किसी भी अदारे में कहीं पे भी कोई इंसान गलत कर रहा है, पाकिस्तान का नुकसान कर रहा है, मैं उस अदारे के उस इंसान, उस शख्स, उस इंडिविजुअल के खिलाफ कानून के दायरे में रहते हुए जरूर बोलूंगा। और ये मेरा हक है, ये मेरा हक है। मैं जानता हूं मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, मैं जानता हूं। मेरे अंदर अब वो डर नहीं रहा। मैं जानता हूं कि एक दिन ये बड़ी बात नहीं होगी कि आप लोगों ने ये जो 21 दिन खबरें सुनी कि लटका दिया गया, मार दिया गया, इनकाउंटर कर दिया गया, शायद ये खबरें आने वाले टाइम में सच भी होंगी, ये खबरें सच भी होंगी। लेकिन फिर भी मेरे अंदर अब वो डर नहीं रहा। जो डर था वो उन लोगों ने निकाल दिया। भाई डर, दूसरी बार ये हो रहा है, पहली बार नहीं है, दूसरी बार ये हो रहा है। क्या हो पाकिस्तानी तुम? हो क्या भाई? क्या ड्रामा लगा रखा है 20-21 दिन से? भाई पूरी मीडिया के ऊपर यही हम आपको ये नहीं चाहते कि आपका कुछ बुरा हो जाए, मगर भाई थोड़ा बहुत तो सेंस रखो।
पब्लिक को पागल मत बनाओ, ऐसे पागल मत बनाओ पब्लिक को व्यू लेने के लिए। ये दूसरा कौन व्यू ले रहा है? तुम ही तो व्यू ले रहे हो। इस तरह से नहीं होता है। 20-21 दिन हो गए इस बात को, और आज भी आके कुछ बता भी नहीं रहे हो। कुछ खोल के बताओ यार। देखो आगे वीडियो। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। अब आते हैं कि मैं था कहां, मुझे लेकर कौन गए, ये चीजें तो मैं आने वाली वीडियो में डेफिनेटली 21 दिन की स्टोरी, 21 दिन की बात मैं 21 मिनट 22 मिनट में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए इन डिटेल हर एक चीज का जवाब आने वाली वीडियोस में दूंगा और आप मेरे साथ बने रहिएगा। अगर मेरी वीडियो आई, अगर नेक्स्ट वीडियो, मुझे तो नहीं पता नेक्स्ट वीडियो भी मैं अपलोड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर वीडियो आई, जब तक आएगी मैं नंगा करूंगा। मैं नंगा करूंगा उन लोगों को जो पाकिस्तान के दुश्मन है। मैं नंगा करूंगा उन लोगों को जिन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ किया। एक एक चीज वीडियो क्या है प्रूफ के साथ लगाऊंगा कि क्या क्या मेरे साथ किया गया है। और सबसे पहले तो मैं ये बात करता हूं कि बहुत से लोगों को माइंड में ये होगा, और मैंने ये देखा भी सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, जी सुहेब चौधरी को ISI, सुहेब चौधरी को अदारे, FIA, पता नहीं कौन कौन उठा के ले गया। मैं ये चीज बताऊंगा कि भाई मुझे किसी अदारे ने नहीं उठाया, मुझे उठाया है किन लोगों ने उठाया, विद प्रूफ विद वीडियो बताऊंगा कि किन ताकतवर सियासतदानों की वजह से, जिनकी, मैं ये नहीं कहता कहां पे हुकूमत है, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो मैं कानून के दायरे में रहते हुए, मेरी लीगल टीम ने बोला है कि कुछ चीजें मैं उस तरीके से कैमरे के सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे सियासतदानों की तरफ से टॉर्चर किया गया। मुझे सियासतदानों की तरफ से, एक सियासी पार्टी की तरफ से, मखसूस सियासी पार्टी की तरफ से उठाया गया, और उनका मकसद क्या था कि सुहेब चौधरी हमारी पार्टी को ज्वाइन करे। भाई तुम ज्वाइन करो ना करो, कुछ भी करो, जब तुमको उस पार्टी के इदारों ने उठाया, तुम ये भी नहीं बता सकते हो तुम कि हमको उठाया है, कौन सी पार्टी ने उठाया, ये भी नहीं बता रहे हो। भाई ये पागल थोड़ी है, पब्लिक पागल थोड़ी है। भाई अभी बताओ, आप यूट्यूब पे आए हो तो, और कौन से एक नाम भी नहीं ले सकते हो तुम, और कितना डरोगे? डरने वाली क्या बात है? तुम बोल रहे हो डरते नहीं हो, अरे और कितना डरोगे तुम? डरते नहीं हो, बताओ ना भाई। एक पार्टी का नाम भी नहीं बता सकते हो, तुमको किसने उठाया है? फिर बोल रहे हो कि मैं बताऊंगा प्रूफ वीडियो के साथ। भाई वीडियो के साथ वो भी देख लेंगे, अभी नाम भी नहीं लिया जा रहा तुमसे कि कौन सी पार्टी ने उठाया है, क्या ड्रामा है ये। देखो वीडियो। और मुझे ये कहा गया कि भाई अगर आप हमारी सियासी पार्टी को ज्वाइन नहीं करते, हमारी हमायत नहीं करते, अगर आप हमारे साथ खड़े नहीं होते, तो आपको आर्टिकल 295C के तहत, जो कि क्या होता है, तुहीने मजहब, तुहीने रिसालत, और पाकिस्तान में 3 चीजें बिल्कुल कॉमन है। एक तो या तो किसी के ऊपर मजहब का इल्जाम लगा दो, जिसने मजहब की बेहुरमती की है, और उसे लटका दो, पब्लिक भी उसके खिलाफ हो जाएगी, और फिर कानून में भी बहुत सी सहूलत मौजूद होगी उसे सजा देने में। दूसरा ये है, या तो उसे एजेंट कह दो, कभी यहूदियों का एजेंट कह दो, कभी इंडिया का एजेंट कह दो। और मेरे ऊपर तो ये आसान था, क्योंकि मैं इंडिया के हवाले से प्रोग्राम करता और करता रहूंगा। मैं अपने प्रोग्राम जारी रखूंगा जब तक मेरी ये जुबान मौजूद है, जब तक मेरा ये सांस मौजूद है, जब तक आप जैसे देखने वाले लोग, जिन्होंने सुहेब चौधरी को जीरो से आज इस स्टेज पे पहुंचाया, कि बड़ी बड़ी सियासी जमातें, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज आज मुझे रिक्वेस्ट करती हैं, रिक्वेस्ट नहीं मानता तो प्रेशराइज करती हैं, प्रेशराइज नहीं होता तो फिर उठा के ले जाते हैं अपने प्राइवेट गनमैन के थ्रू। रात के 2 बजे मेरे घर में एंटर होते हैं और मुझे उठा के ले जाया जाता है। पहले मुझे भी ये लगा कि शायद किसी अदारे की तरफ से ये मामला होगा। जब भी मुझे लेके जाया जा रहा था, मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई क्यों कोई और ऐसा करेगा, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन जब आगे जाके पता चला कि भाई वो तो एक सियासी पार्टी के कुछ लोग हैं जिनका ये कहना है कि हमारी पार्टी को ज्वाइन किया जाए। तो भाई क्यों ज्वाइन करूं? मैं पाकिस्तान का शहरी हूं और मेरा ये हक है कि मैं अपनी जुबान से जो मुझे बेहतर लगे उसकी तारीफ करूं, जो मुझे गलत लगे मैं उसको बुरा बोलूं। अगर मुझ पे ये टैग लगाया जाता है कि मैं इंडिया का एजेंट हूं और उसकी वजह ये बताई जाती है कि मैं इंडिया की तारीफ करता हूं, तो लो आज फिर मैं ये कहता हूं, मैं ओपनली आज फिर ये कहता हूं कि मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं कि इंडिया इकोनॉमी में पाकिस्तान से आगे जा चुका है। मैं इस चीज को फिर कैमरे के सामने कहता हूं कि इंडिया की GDP पाकिस्तान से बेहतर है। मैं फिर से इस चीज में पाकिस्तान में रहते हुए ये कहता हूं, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को ये कहता हूं कि शर्म कर लो,
थोड़ी शर्म कर लो। पाकिस्तान को आपने इस पोजीशन पे, स्टेज पे ला खड़ा किया है। कभी किसी का मुंह बंद करवा दोगे कि भाई ये इंडिया की तारीफ करता है, कभी किसी पे टैग लगा दोगे ये इंडिया की तारीफ करता है। मुझे बताओ मैंने झूठ क्या बोला? और फिर दूसरे नंबर पे मैं तो फजूल, मतलब ये आप लोगों के साथ, जो जिन लोगों ने ये किया उनके साथ ये फजूल बहस करूंगा, क्योंकि उनका तो मकसद ही नहीं कि इंडिया की तारीफ क्यों करता है या इंडिया की तारीफ क्यों नहीं करता। उनका मकसद तो यह है कि भाई हमारे साथ आके खड़े हो, आप भी खाओ, हम जैसे खा रहे हैं हमें भी खाने दो, आप भी खाओ, यूथ को हमारी पार्टी में लेके आओ और हमारे साथ मिलके बड़ा काम करो, बड़ी गेम करो। लेकिन मैं ना तो अपने जमीर को धोखा दूंगा, ना तो अपने देखने वालों को धोखा दूंगा। और अरे भाई, हम नहीं चाहते कि आप धोखा किसी को भी दो, मगर भाई ये ड्रामा क्यों? ड्रामा ही है और क्या है। चलो तुम्हारा ये किडनैप हो गए तुम, बाकी यूट्यूबर, जब तुम ये बोल रहे हो कि हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ, ना हजारे ने किया, ना फौज ने किया, ना किसी पुलिस वाले ने किया, कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया, तो ठीक है मान लेते हैं। भाई सब यूट्यूबर ये ड्रामा क्या लगा रखा था 22 दिन से, और ये ड्रामा क्या था ये देखो, इसकी मुंह से ही सुन लो भाई, मैं नहीं बताऊंगा, इसके मुंह से ही सुन लो, देखो कैसे ड्रामा किया है। हाँ, अब आपने ये देखा होगा कि भाई सुहेब चौधरी ये कह रहा है, आप ये सोचेंगे और ये सवाल जेन्युइन आपके माइंड में बनता भी है, जो कि मेरे माइंड में भी आया कि ये सीन क्या हुआ। मैंने आके जब ये चीजें देखी कि भाई ठीक है मेरे साथ तो ये इशू हुआ सो हुआ, लेकिन बहुत से दूसरे यूट्यूबर्स हैं जिनकी वीडियो ही नहीं आ रही। पहले मेरे माइंड में आया शायद उनको भी, सबको ये बोला गया हो कि कोई पार्टी ज्वाइन करो या कोई ऐसा इशू हो। फिर जब मैंने देखा और भाई सभी यूट्यूबर सिर्फ इसी डर से अपनी बिलों में छुप गए। मैं ऐसे ही बोलूंगा क्योंकि आप मुनाफिक हो, क्योंकि आप डरपोक हो, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए काम करते हो। आपने देखा सुहेब चौधरी गायब हो गया तो इसका मतलब है हमारे पे भी मुश्किल वक्त आएगा, तो हम वैसे ही दुम दुबा के गायब हो जाते हैं, छुप जाते हैं, भाग जाते हैं बहुत से यूट्यूबर। और ये भी चीज मैं ये चाहता हूं कि इंट्रो शॉट में इस चीज को लगाया जाए। सुहेब चौधरी आपके सामने वापस आ गया तो आप सभी यूट्यूबर अपने बिलों से निकलेंगे, कोई आके कुछ ड्रामा करेगा, कोई आके कुछ रोना रोएगा, जी मेरे साथ तो ये हो गया, मेरी फैमिली में मसरूफियत चल रही इनका ड्रामा देख लो अभी, मुझे एफआईए ने बुला लिया, कोई किसी इदारे का नाम लेगा। मेरे में इतनी हिम्मत है कि सच को सच बोलूं और झूठ को हिम्मत है, नाम बता यार। इतनी हिम्मत है कि मैं इस चीज को बताऊं कि हाँ पाकिस्तान की एक ताकतवर सियासी पार्टी के कुछ वर्कर, कुछ बड़े ताकतवर लोगों ने मुझे उठवाया। मुझे तकरीबन 20-21 दिन मुझे जो है एक प्रॉपर ऐसी जगह पे रखा गया जिसपे मैं जानता हूं कि मैंने मौत को कितने करीब से देखा है, जिसपे मैं जानता हूं कि मैं ये समझ चुका था कि हर दिन ये सोचता था कि शायद आज ये मेरा आखिरी दिन होगा। लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं खुद पे यकीन था, कहीं ना कहीं ऊपर वाले पे यकीन था कि मैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान का नुकसान नहीं चाहता, मैं पाकिस्तान के किसी इदारे के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन जहां पे कोई गलत करेगा, चाहे वो सियासी पार्टी होगी, चाहे कोई अदारे का वर्कर होगा, उस वर्कर के खिलाफ, चाहे मैं फिर कहता हूं चाहे फौज हो, कोई अदारा हो, मैं जानता हूं इसके बाद मेरे पे मुश्किल आएगी, लेकिन मैं बोलूंगा जहां पे गलत नजर आएगा उस इंसान के खिलाफ मैं कानून के दायरे में रहते हुए जरूर बोलूंगा। अब दूसरी चीज, वो यूट्यूबर्स कहां गायब हो गए? वो यूट्यूबर्स यहां गायब हो गए। उन्होंने देखा सुहेब चौधरी को उठा लिया गया, किसी को लगा एजेंसी ने उठा लिया, किसी को लगा अदारे ने उठा लिया, किसी को लगा एफआईए ने उठा लिया। जिसका जो दिल किया उसने वो बात की, जिसका जो दिल किया उसने वो खबर चलाई, और इसी चक्कर में सभी गायब हो गए। सभी जो बड़े बड़ी बात करते हैं कि हम तो पाकिस्तान में चेंज लाना चाहते हैं, हम तो पाकिस्तान की यूथ को अवेयर करना चाहते हैं, हम तो पाकिस्तान के लोगों को दुनिया में क्या कुछ हो रहा है वो बताना चाहते हैं, वो 1-2-3 दिन में ही शायद सभी के सभी लोग गायब हो गए। और उसकी मैं आपको ये बता दूं कि ये चीजें, सच कभी भी छुपता नहीं और झूठ ज्यादा देर चल नहीं पाता। और एक बात मैं उन तमाम यूट्यूबर्स को, उन तमाम इन्फ्लुएंसर्स को और तमाम जर्नलिस्ट, उन लोगों को जो कोट पहन के समझते हैं कि हम जर्नलिस्ट बन गए, उनको ये कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े डायलॉग्स बोलना बहुत आसान है, लेकिन मौत को अपनी आंखों से देखना, उस सीन को फेस करना, उस चीज को, उस कंडीशन को फेस करना, ये मैं अब जानता हूं।
वन मोर थिंग मैं यहां पे क्लियर करना चाहूंगा, एक फीमेल यूट्यूबर जिसका नाम मेरे नाम के साथ जोड़ा जा रहा था कि उस फीमेल यूट्यूबर को भी सोहेब चौधरी के साथ फांसी दे दी गई है, उस फीमेल यूट्यूबर का भी सोहेब चौधरी के साथ इनकाउंटर कर दिया गया है। तो भाई ये सब फेक न्यूज थी, उसका कोई इनकाउंटर, कोई उसे फांसी नहीं दी गई। और इस खबर, जो ये सब खबरें जिन यूट्यूबर्स ने फैलाई, जहां से भी वो बिलोंग करते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी का अंदाजा आपको हो चुका होगा। उस यूट्यूबर के बारे में जब मैं आया, मैंने देखा कि यार ये खबर में हर जगह मेरे साथ इनका फेस आ रहा है, इनका जिक्र किया जा रहा है। जब मैंने अपने सोर्सेज के थ्रू पता किया, नो डाउट पास्ट में उनके साथ बहुत से इख्तलाफात मेरे साथ रहे हैं, मेरे उनके साथ इख्तलाफात रहे हैं, अभी भी बहुत से इख्तलाफात हैं और शायद आने वाले टाइम में भी उस यूट्यूबर के साथ मेरे इख्तलाफात रहे। लेकिन जो सच है, मेरी जिम्मेदारी है मैं आप तक पहुंचाऊं। उसकी फैमिली को भी प्रेशराइज किया गया, मैं ये गारंटी से बात कहता हूं और ऊपर वाले को हाजिर नाजर जान के ये बात कहता हूं कि उसकी मदर बहुत ही सीरियस कंडीशन में अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ये उनका पर्सनल है कि वो अपनी इन सब बातों को आके अपनी ऑडियंस के सामने कैसे रखती हैं। क्या जो भाई, तो अब क्या रखोगे तुम ऑडियंस के सामने? भाई वो हॉस्पिटल में थी, हॉस्पिटल में क्या मोबाइल अलाउड नहीं है? वीडियो बनाना अलाउड नहीं है? बोल भी सकती थी। इतनी आदमी, इतनी दुनिया को गुमराह किया है, पागल बताया है, उन सब का जो काटा है बता तो सकते थी। वो तो बाहर थी, उसके आजू बाजू वाले बता सकते थे, पाकिस्तान के यूट्यूबर। तुम सब ने मिलके ये ड्रामा किया है, सब ने मिलके पूरी ऑडियंस को अच्छे से काटा है, ऑडियंस का। और हाँ चलो ठीक है, मान लेते हैं कि भाई तुमको किडनैप किया है, किडनैप किया है तो थोड़ा बहुत तो दिखता है किडनैप होने का मामला, बोल तो सकते थे। और ये मामले हुए भी कब? जब तुम्हारा और अफगानिस्तान का जब आपस में जबरदस्त भिड़ंत होने लगी, जब तुम्हारी आर्मी पीटने लगी, तब हुआ ये मामला, तब तुमने ये ड्रामा किया है। तो भाई दुनिया सोचे कि आर्मी का ऐसे भी चलता है, पाकिस्तान के अंदर आर्मी ही हावी होती है, तो भाई सब यही सोचेंगे कि पाकिस्तान में बहुत जर्नलिस्ट मार दिए, उसके सबूत भी आए हैं सामने, उसके वीडियो भी बने हैं सामने। तो इसमें ऑडियंस की गलती नहीं है, यूट्यूबरों की गलती नहीं है, जो बोल रहे हैं उनकी गलती नहीं है। भाई तुम ड्रामा ही कर रहे हो, आगे भी किया, ये भी किया है। और ये चलो कोई वो भी है ठीक। अब सियासी पार्टी ताकतवर कौन है भाई? सियासी पार्टी तुम्हारी एक ही पार्टी है, पीटीआई अंदर घुस गई है, वो तो अब खत्म होने को है। और दूसरी पार्टी बची कौन है? जो सरकार में है वही है। तो नाम लेने में कौन सा, अब बोल रहे हो मैं डरता नहीं हूं, डर खत्म हो गया, तो बोलो ना, बोलो फिर, क्यों नहीं बोल रहे हो खुल के? आओ सामने, बताओ पब्लिक को, ऐसे ही काटोगे पब्लिक का? तो दोस्तों ये थी वीडियो, और ये शोएब चौधरी जो कि 20 दिन से पता नहीं कहां गए थे, अब ये आए हैं यूट्यूब के ऊपर। आने के बाद भी उन्होंने कुछ बातें बताई है, कुछ नहीं बताई है। और इनका चैनल द एंटरटेनमेंट टीवी, जो कि उसके ऊपर यह पूरी वीडियो अवेलेबल है। भाई 21-20 मिनट की वीडियो है दोस्तों, उसमें से कुछ पार्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं, जो मेन मुद्दे थे वो मैं आपको बताया हूं। उसके बाद हम देखते हैं कोई आगे और वीडियो कौन सी आती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी और उसका मेरा जवाब उनको कैसा लगा, ये भी आप कमेंट में बताइए। और अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर करें, और वीडियो को आगे शेयर भी करें, जो शोएब चौधरी के पास पहुंचे और उनको मिले जवाब। मैं तो यही कहता हूं कि आप शेयर के ऊपर शेयर करते जाइए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।